हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस सेशन में हम ये यूपी सैनिक स्कूल जिसका कि फॉर्म 10 सितंबर को खुले हैं और लास्ट डेट जो है वो 25 तक है। अगर कोई इच्छुक कैंडिडेट है तो इन फॉर्म को जाके जो है भर सकता है। कैसे ये फॉर्म भरने हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, कितनी फीस है और भी क्या सरकमस्टांसिस रहेंगी, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी मैं जो वीडियो है वो मैं बना चुका। तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारा चैनल, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के सेशन में हम उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि जनरल नॉलेज में आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स के रहते हैं। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपका जीके कवर अप करती है, तो इसीलिए हम जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो नेशनल डॉल्फिन डे के बारे में है, यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 अक्टूबर होगा। हर साल भारत में जो नेशनल डॉल्फिन डे है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों, हमारी जो डॉल्फिन है गंगेटिक डॉल्फिन, वो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, यानी कि जलीय जीव भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 5 अक्टूबर को हम जो है कौन सा डे मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के, वो कौन है एट प्रेजेंट टाइम। तो एट प्रेजेंट टाइम जो है वो पीयूष गोयल है, क्योंकि ये 2022 का पेपर है। ठीक है, तो उस टाइम के जो करंट अफेयर में आया था, तो इसीलिए ये इस टाइम के, यानी कि अभी हमारा जो पेपर होगा तो उसमें 2023 के करंट अफेयर आएंगे। तो जल्दी ही हम इसके ऊपर भी एक सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। उसके बाद नेक्स्ट वन, हु वाज द गवर्नर ऑफ द गुजरात, यानी कि गुजरात के राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आचार्य देवव्रत आएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बंदरू दत्तात्रेय जो है वो हरियाणा के हैं एट प्रेजेंट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे, हु वाज द गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो उत्तर प्रदेश के एट प्रेजेंट टाइम जो थे वो आनंदी बहन पटेल थे, यानी कि उस टाइम पे, अभी भी हैं। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ द बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं महामान्य, देशबंधु, लोकमान्य और गुरुजी। तो राइट आंसर जो होगा वो लोकमान्य होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। जो महामान्य है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बोला जाता है। ठीक है, जो देश बंधु है वो चित्तरंजन दास जी को बोला जाता है। ठीक है, और गुरु जी जो है वो किनको बोला जाता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। तो डी जो इस टाइम पे हमारा जो आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, अरविंदो घोष पब्लिश द विच न्यूज़पेपर और जर्नल, यानी कि अरविंदो घोष के द्वारा कौन सा समाचार पत्र या जर्नल प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो वंदे मातरम आएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, बिरजू महाराज इज द एसोसिएटेड विद द विच डांस फॉर्म, यानी कि जो बिरजू महाराज थे जिनकी लास्ट ईयर जो है मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन सी यानी कि नृत्य शैली से बिलोंग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कथक होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट बार हम डिस्कशन करेंगे, वेयर इज द साइंस सिटी लोकेटेड, यानी कि साइंस सिटी कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, साइंस सिटी जो लोकेटेड है एट प्रेजेंट टाइम कलकत्ता में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, विच प्लैनेट इज नोन एज ए रेड प्लैनेट, यानी कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मार्स प्लेनेट, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मंगल ग्रह को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद, हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड, यानी कि इनमें से गोल्ड का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, उत्पादक कौन सा देश है। तो राइट आंसर जो आएगा वो चाइना आएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, यानी कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ पे है, वो का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, गिर फॉरेस्ट कहाँ पे स्थित है।
ठीक है, यानी कि गिर वन कहाँ पे है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटका। तो राइट आंसर जो होगा वो गुजरात होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बात करेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, यानी कि भूटान की राजधानी का क्या नेम है? ठीक है, तो भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन डिस्कशन करेंगे, विच इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, लार्जेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू गोरखपुर है। ठीक है, बट रिसेंटली जो है वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, बट यहाँ पे इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो गोरखपुर ही आएगा, ई इज द राइट आंसर। नेवी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो भाई ये हमारे तीनों ही डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 15 जनवरी को तो हमारा आर्मी डे होता है, फीलिंग अ प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हार दे। ठीक है, तो आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 8 अक्टूबर को जो है वो कौन सा डे? एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और 8 सितंबर को जो, सॉरी 4 सितंबर को जो है, यानी कि 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं हम? नौसेना यानी कि नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। उसके बाद टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे भाई नेशनल टीचर डे अगर पूछा जाता तो अलग बात है, तब तो हम 5 सितंबर ही क्लिक करके आते। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें पूछ लेता कि वर्ल्ड टीचर डे, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर आना था तो वो पूरे एक मंथ बाद आता है, यानी कि 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। बट इसके अकॉर्डिंग अभी हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो था वो 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो बी आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे, which of the following bowler has the considered the most run is an over test cricket history? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, अदरवाइज हमारा जो आंसर रहेगा वो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन डिस्कशन करेंगे, निम्नलिखित में से किसने बिल्डन 2022 पुरस्कार एकल किताब जीता था? ठीक है, हु अमंग दी फॉलोइंग वॉन दी विंबलडन 2022 मैन सिंगल टाइटल? किसने जीता था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो नोवाक जोकोविच आएगा, यानी कि ए इज दी राइट आंसर। उसके बाद 44th चेस ओलंपियाड कहाँ पे हेल्ड हुआ था? यानी कि 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे आयोजित हुआ था? जी 2022 का करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पहली बार ये हुआ था मलमपुरम, यानी कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, चेन्नई में। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द मैराथन रेस, यानी कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? तो मैराथन की जो दूरी है वो 42.95 किलोमीटर है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो बी होगा। उसके बाद विच इज फॉलोइंग इज द नॉट रिलेटेड टू द फील्ड हॉकी? इसमें से कौन सा जो शब्द है जो कि हॉकी से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं बुली, प्लांटी, कॉर्नियर, फ्री हिट, ऑफ साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑफ साइड होगा, क्योंकि ऑफ साइड जो यूज किया जाता है ना वो फुटबॉल में यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपियाड कमेटी? यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो स्विट्जरलैंड में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट वन इज दी भारतीय संसद में सम्मिलित है, यानी कि दी पार्लियामेंट्री कंसिस्ट ऑफ दी, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट किन किन को मिलके बनती है? ठीक है, तो पार्लियामेंट के मुख्यतः हमारे 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद आता है अपर हाउस, अपर हाउस के बाद आता है लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो कौन बन रहा है? सी बन रहा है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, सी इज दी राइट आंसर। उसके बाद अगर भाई आप स्पेशली कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो यूपी सैनिक स्कूल के लिए हमारा जो कोर्स है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसकी डेली 3 आवर की क्लासेस रहेंगी। सारा आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा,
और साथ ही साथ आपको वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा, स्पेशल डाउट सेशन भी रहेंगे। ठीक है, और जिसकी पूरे इस कोर्स की जो फीस है वो मात्र 999 है, यानी कि 999 रुपए देकर आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फुल कोर्स की फीस है, ना कि पर मंथ है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो, और जहाँ आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, और जहाँ हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत कम फीस में ये कोर्स जो है रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो है फायदा हो सके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे तैयारी करें। ठीक है, और हमारे आर्म फोर्सेस की तैयारी करें, और हमारे देश की आगे जाकर जो है सेवा करें। तो नेक्स्ट वन आता है कि स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय, यानी कि भारत के, सॉरी, जो स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो उनको कौन अपॉइंट करता है। सो राइट आंसर जो आएगा वो गवर्नर आएगा, ए इज द राइट आंसर। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे स्टेट ना देकर सिर्फ इतना पूछ लेता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, तो इसका जो तब जो राइट आंसर आना था, फिर वो प्रेसिडेंट आया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। बट अभी हमें स्टेट पूछा है, तो इसीलिए आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, वो ए आएगा। उसके बाद ट्री रिलीज द ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्व, ठीक है, यानी कि जो वृक्ष हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और क्या अवशोषित करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है, सभी बच्चों को पता होगा। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसीलिए आप इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट वन, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन एमर इंटर चिल्ड्रन, सॉरी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बी, यानी कि न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। उसके बाद हम नेक्स्ट वन डिस्कशन करेंगे कि जो सकरवी रोग है वो किसके कारण होता है। तो सकरवी जो रोग है ना, वो विटामिन सी के कारण होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हीरा होगा, यानी कि डायमंड, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर बात करें, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, ठीक है, यानी कि जो मौर्य एम्पायर था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो राइट आंसर जो आएगा वो चंद्रगुप्ता आएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल, यानी कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है। तो वो नागालैंड में मनाया जाता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। और नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, विच टीम वॉन दी आईपीएल सेशन 2023, यानी कि कौन सी टीम थी जो कि आईपीएल सीजन जीती थी। तो राइट आंसर जो आएगा वो गुजरात टाइटंस आएगा, यानी कि ए इज दी राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट इन उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों जो पहले वाले हैं ये यूपी में है, सिर्फ बदौआ ही एकमात्र ऐसा है जो कि कहाँ पे है, जो बिहार में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी साइज, इसमें यानी कि कौन सा बड़ा है। वैसे तो सबसे बड़ा जुपिटर है, बट इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो वीनस आएगा, बी इज दी राइट आंसर, यानी कि शुक्र। उसके बाद सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो सीके नायडू ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, हु इज द नोन एज ए फ्लाइंग सिख, यानी कि फ्लाइंग सिख किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो मिल्खा सिंह होगा, यानी कि ए इज दी राइट आंसर। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यानी कि भारत की नेशनल स्पोर्ट्स कौन सी है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल। सो राइट आंसर जो आएगा वो हॉकी आएगा, यानी कि बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर, यानी कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, अब्दुल कलाम आजाद, अमीश त्रिपाठी। सो इसके जो विजेता हैं, ऑथर हैं, वो कौन है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इसीलिए ए इज दी राइट आंसर। आईफल टावर कहाँ पे है। ठीक है, आईफल टावर कहाँ पे स्थित है, तो ये पेरिस में स्थित है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, यानी कि सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार है। तो आपके ऑप्शन है कनाडा, चीन, यूएसए, रशिया।
तो राइट आंसर जो आएगा वो रूस आएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, राइन, नील और ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर जो आएगा वो नील आएगा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद डक बर्थ लुइस सैटर्न जो मेथड है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो यूज किया जाता है, ये किस में यूज किया जाता है? ये हॉकी में यूज किया जाता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा। उसके बाद विच कंट्री वॉन द एशिया कप, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री ने जो है एशिया कप 2020 सेकंड जीता था? राइट आंसर जो आएगा वो सी आएगा, यानी कि श्रीलंका ने जीता था। उसके बाद विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज परिक्रमा करता है सूर्य के इर्द गिर्द? तो इसका जो राइट आंसर है वो मरकरी आएगा, यानी कि बुध, बी इज द राइट आंसर, जो कि 88 डेज में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द फाउंडर ऑफ द फेसबुक, यानी कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे? ठीक है, मार्क जकरबर्ग है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर ऑन द व्हील ऑफ द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में कितनी तीलियां हैं? ठीक है, तो 24 स्पोक्स है। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि उस व्हील, जो हमारा व्हील है, एक तो उसका कलर कौन सा है, और साथ ही साथ ठीक है वो कहाँ से लिया गया है, वेयर अडॉप्टेड, कहाँ से वो लिया गया है? तो आपका ये जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी हाउ मेनी टाइम इंडिया होस्टेड द ओलंपिक, यानी कि कितना बार जो है इंडिया ओलंपिक को मेजबानी कर चुका है? तो एक ही बार की है अब तक, ए इज दी राइट आंसर। उसके बाद जल के बिना सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? ठीक है, तो काफी सारे बच्चे जो थे वो कैमल लगा रहे होंगे, बट कैमल नहीं, राइट आंसर जो है वो बी है, यानी कि कंगारू, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट फ्लड प्रोन एरिया, यानी कि इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट एरिया बाढ़ वाला क्षेत्र है? सो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कि बिहार। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, यानी कि आदमी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है? तो राइट आंसर जो होगा वो 98.60 डिग्री एफ, यानी कि डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम यहीं तक रुकेंगे, हमारे 50 क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कशन कर लिया है, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी